हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है वर्क लिफ्टिंग। इसमें हमें याद करने वाली एक बात होती है, अगर कोई पर्सनल काम फॉरवर्ड से, बाद से या फिर आगे से काम छोड़े तो उसमें हमें इसे माइनस करना होता है। अगर कोई काम बैकवर्ड से यानी कि पहले और पीछे से छोड़े तो उसमें हमें इसे प्लस करना होता है। बस हमें ये याद करने वाली बात है इसमें। अगर कोई काम फॉरवर्ड से, बाद से या आगे से छोड़े तो हमें इसे माइनस करना होगा, और अगर बैकवर्ड से, पहले या पीछे से छोड़े तो हमें तो प्लस करना होगा। चलो हम क्वेश्चन से देखते हैं, क्लियर करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्यक्रम से 15 दिन और 30 दिन पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद यानी कि ए 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है, और शेष कार्यों को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन के करने के लिए हमें सबसे पहले ए और बी, ए कितने दिनों में करता है कार्य, 15 दिन में, और बी 30 दिन में। तो इसके लिए लगा एलसीएम 30 आ गया। तो 15 दूनी 30, 30 कम 30, यानी कि हमें देखना है, यानी कि ए 3 दिन बाद के लिए हमें करना क्या है, माइनस। बाद के लिए क्या करना है हमें, माइनस। तो जैसे कि इन दोनों की एफिशिएंसी ए और प्लस बी की कितनी हो गई, एफिशिएंसी हो गई हमारी 3। कितने दिन बाद छोड़ा उसने, 3 दिन बाद, यानी कि इसमें टोटल वर्क है जो ये, इसमें तो माइनस कर देंगे 9, यानी कि आंसर आएगा 21, जो कि हमारा में आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है, और बी एक काम को क्रम से 9 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करते हैं। कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 15 दिनों में पूरा किया, तो ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा होगा। यहाँ ये उल्टा पूछे छोड़ा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए और बी, ए किसी काम को 9 दिन में करता है और बी किसी काम को 18 दिन में करता है। दोनों को ले लेंगे हम एलसीएम, जो कि 18, ये हमारा होगा टोटल वर्क, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। तो हमारा जैसे कि ए और बी ने हमारा दिया काम किया x दिन तक, और जो है बी ने जो बचा हुआ काम है 15 दिनों में किया। बी ने काम किया है 15 दिनों तक, ये हमारा हो जाएगा बराबर टोटल वर्क का। ये मैंने कहा हमारी इक्वेशन। हम इसे डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, पर इसके लिए पहले हम थोड़ी सी इक्वेशन देख लें। जैसे कि ए और बी की एफिशिएंसी आ गई कि 2 + 1 = 3x हो गई। जैसे कि बी की एफिशिएंसी 1 तो होएगा 15, टोटल वर्क हमारा है 18, तो 15 में से 18 गए 3, तो 3x बराबर आ गया 3, तो x बराबर आ गया 1। ये होगा हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं हम अगले टाइप पे, जैसे कि हमारा ए किसी काम को 8 दिन में और तथा बी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर एक काम शुरू किया, लेकिन एक काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। जैसे कि उसमें बाद में था, इसमें पहले है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि ए किसी काम को करता है 8 दिन में, बी उसी काम को करता है 12 दिन में, 24 तो 24, 12 दूनी 24। इसमें क्या है हमें, जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले इसमें दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा प्लस, जैसे जोड़ेंगे, यानी कि इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 + 2 = 5। तो 5 कितना काम किया, 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया, इसमें 3 2,
5 हो गया। सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि काम छोड़ा है हमारा ए ने, ए की एफिशिएंसी हमारे 3, तो 3 में काम कितने दिन पहले छोड़ा है, 2 दिन पहले, तो अगर हमें 6, तो 6 हम इसमें जोड़ देंगे। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है वो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 24 प्लस 6 इजिकल टू 30। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5। तो काम कितने दिनों पर होगा, 5 में 6। हमारा आंसर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। चलो हम अगले क्वेश्चन में क्लियर करते हैं। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी सी किसी काम को 18, 36 और 54 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम को पूरा होने तक 5 दिन व 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। जैसे कि इसमें 3 वेरिएबल है, ए बी सी। ए किसी काम को 18 दिन में चढ़ता है, बी किसी काम को 36, सी किसी काम को 54। सबसे पहले हम इसे छोटा कर लेंगे, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 दिया 54। तीनों को ले लेंगे एलसीएम हो जाएगा 6, 6 3 दूनी 6। अब इसे कर देंगे 18 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 18 का यहाँ यानी कि हो गया इक्वल टू 108 नंबर। चलो ठीक है, तो हम आगे देखते हैं करना क्या। जैसे कि बी और सी ने काम शुरू होने के 5 दिन और 10 दिन पहले, बी ने 5 दिन पहले, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो ये हो जाएगा प्लस 15। हमें प्लस करना है क्योंकि ये पहले काम छोड़ के जा रहा है, तो हमें क्या करना है, ये प्लस, ठीक है। और सी ने 10 दिन पहले, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो ये प्लस करना होगा हमारा 20। तो हमारा टोटल कितने, 8 5 13 3 4 143। तो टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये हमारी एफिशिएंसी है। क्या टोटल वर्क कितना होगा, ये हमारा 6 3 9 2 11, 11 कम 11 11 दिया 33। तो आगे हमारा है 30 आंसर। ये है टाइप 2 रखो का क्वेश्चन, बस ईजी है। जैसे कि अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन जिसमें काम आगे से भी छोड़ता है और बाद में छोड़ता है। करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे कि ए बी सी क्रम से 10 12 15 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया और 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। यानी कि दोनों ही भगोड़े निकले, दोनों भाग गए। जैसे कि चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। चलो मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ, अब थोड़ा ठीक है। जैसे कि इसमें 3 वेरिएबल है, ए बी सी। ए 10 दिनों में काम पूरा करता है, बी 12 दिनों में और सी 15 दिनों में। इनका एलसीएम हो जाएगा 60। ये हमारा टोटल वर्क है, 10 3 60, 12 5 60, 15 4 60। तो टाइम कितना होता है, टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है हमारा 60। अब इसमें देखने वाली बात है, लेकिन 4 दिन के बाद बी, 4 दिन के बाद बी, ठीक है। अगर बाद में दिया हो तो हमें क्या करना होता है, बाद में दिया होता है हमें, तो हमें करना होता है माइनस, ठीक है। तो हो जाएगा -5 गुना 4 इजिकल टू -20। और 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 दिया 12, 4 दिया 12, तो कितना हो जाएगा +12। तो जैसे कि हमारे बी ने तो काम छोड़ के हमारा भाग गया, बी तो बचेगा नहीं, तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 6 + 4। ये हमारा करने का है इसका मेथड, यानी कि 6 + 4 यानी कि रिजल्ट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, यानी कि 60 में से 8 यानी कि हो गया 50
2/10 यानी कि 26/5, ये हमारा आंसर है। यानी कि इस क्वेश्चन में जैसे कि हमने इसकी एफिशिएंसी निकाल ली, जैसे कि जो काम हमारा बाद में छोड़ के जाएगा तो उसको हम नहीं लिखते हैं, यानी कि जिसने काम बाद में छोड़ के जाएगा उसे हम नहीं लिखते। यानी कि जैसे कि हमारी टोटल एफिशिएंसी 60 हो गई, बी ने, लेकिन 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, माइनस हो गया। 5 गुना 4 20 प्लस 12, 4 गुना 3 12, और इसकी एफिशिएंसी हो गई 10। तो 52/10 26/5, ये हमारा आ गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अगले सवाल क्वेश्चन पर। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, सोमेश, तरुण, निखिल क्रम से 45, 60 और 75 दिनों में अलग अलग एक काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया और सोमेश ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो ज्ञात करें काम कितने दिनों में पूरा होगा। जैसे कि हमारा है सोमेश, तरुण और निखिल। सोमेश कितने दिनों में करता है? 45 दिनों में। तरुण 60 दिन में और निखिल 75 दिनों में। थोड़ा बड़ा है तो इसमें काट लेंगे। 15 × 45, 15 × 60, 15 × 5 = 75। अब इनका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम हो गया 5 × 3 = 60। तो आ गए 20, 15 और 12। जैसे कि 15 से भाग दिया हमने, जैसे कि हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी थी, तो जैसे कि टाइम क्या होता है, यह आ गया हमारा टोटल वर्क। टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी 15 की 90, तो ये हो गया 900। अब हम करना है जोड़ घटा। लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। निखिल भगोड़ा काम है, ये रहा 12 × 5 = 60। यानी कि निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद, निखिल ने 5 दिन बाद क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। निखिल ने 5 दिन बाद काम छोड़ा, निखिल की एफिशिएंसी कितनी, 12 × 5 = 60, तो ये होगा माइनस। ठीक है।